आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ मेरा जन्म हुआ था शेगांव में, वहीं के लोगों के लिए मैं कुछ प्रेरणादायी चीज बोलने जा रहा हूँ। आई थिंक वेबिनार में जितने लोग हैं, बहुत लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी है। लेकिन मैंने मेरे ट्रेनिंग के करियर में पिछले 8 वर्ष में मेरे करियर फॉरेन बैंक का जॉब छोड़ने के बाद जो कुछ सीखा है, मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो शुरू करना चाहूंगा गजानन महाराज के आशीर्वाद से। आज सबसे मेन है, मैं जिन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ वो लोग सिर्फ टॉकर्स नहीं है, सिर्फ थिंकर्स नहीं है। वो लोग हैं जो दुनिया में प्रॉब्लम है नहीं बोलते हैं, वो सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। रोटरी क्लब इज नोन फॉर वर्किंग फॉर सॉल्यूशन। सिर्फ बोल बच्चन वाले नहीं है, वरना आपने देखे होंगे कितने लोग सिर्फ बोलते हैं दुनिया में कितने प्रॉब्लम है, बट रोटरी क्लब इज द क्लब विच इज वर्किंग फॉर सॉल्यूशन एंड ऑन द ग्राउंड, नॉट जस्ट वर्चुअली। एंड आई एम रियली हैप्पी टू एड्रेस यू ऑल। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड? कितने लोगों को ऑर्डिनरी लोगों की जनता से कुछ हटके करना है? तो आई एम श्योर आप सब लोग बोलोगे यार मुझे भी करना है। करना सबको है, लेकिन क्या सब बन पाते हैं? क्या सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो जर्नी है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, वो इतनी आसान नहीं है। अगर आसान होती तो सब लोग कब के कर चुके होते। इतने कम लोग जो एक्चुअल सक्सेस बोलते हैं हम, उसको पाते नहीं। क्यों ऐसा होता है? तो मुझे आपसे जानना है। चैट बॉक्स में लिख कर बताइए, व्हाई पीपल डोंट बिकम सक्सेसफुल। आपको क्या लगता है कि लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते? लेट्स फाइंड आउट कि शेगांव के लोग पिछले 20 साल में कुछ चेंज हुआ है क्या? मैंने 1999 में शेगांव छोड़ा था। देखते हैं कि क्या है आपका व्यू कि लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते। रीजन छोटे चैट में आप बता सकते हो कि रीजन क्या है, लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते। इट कैन बी प्रोक्रास्टिनेशन, गोल नहीं सेट करते। चैट बॉक्स में आप चैट कर सकते हो। क्यों नहीं बनते लोग सक्सेसफुल? रीजन क्या है? लेजीनेस, कमिटेड नहीं है। गुड वन पंकज भैया, कमिटेड नहीं है। और क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं बनते? फास्ट टाइपिंग, गुड। Definition of success differs for everyone. Good one, Abhay ji. Definition of success, yes, correct, right. Somehow not committed, long term vision नहीं है। Good one, Anirudh. Lack of vision, goal set नहीं होता। Good one. Loss of enthusiasm, ambitious, correct. आप सबने जो बोला है वो परफेक्ट है। सबसे मेन रीजन है कि विजन नहीं है। अगर गोल नहीं है, आई थिंक सेकंड एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। इज लेजीनेस अ ड्रीम किलर? अगर मैं आपको पूछूं क्या लेजीनेस ड्रीम किलर है, तो आप सब लोग बोलेंगे हाँ। लेकिन मैं यहां से डिफर करता हूं कि लेजीनेस एक्चुअल रूट कॉज नहीं है। लेजीनेस इज नॉट अ ड्रीम किलर। तो मैं एक एग्जांपल से लेना चाहूंगा यहाँ पे। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल किसका लू? राजेश, एग्जांपल लू तेरा? ग्रेट। तो राजेश का एग्जांपल लेते हैं और राजेश को थोड़ा 15-20 साल पीछे ले जाते हैं, कॉलेज डेज में। राजेश जब कॉलेज में था ना, तो ही वांटेड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन उसको सुबह उठना था, लेकिन वो उठ ही नहीं सकता था। कोशिश बहुत करता था, लेकिन उसके लिए अर्ली मॉर्निंग क्या होता था? सुबह 10-11 बजे, मतलब अर्ली मॉर्निंग। ये राजेश का डेफिनेशन था। अब ऐसा हुआ कि राजेश का कंसिस्टेंसी यही था। अब एक दिन राजेश की गर्लफ्रेंड ने राजेश को बोला कॉलेज में, राजेश डार्लिंग, लेट्स गो फॉर जॉगिंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग 6 o'clock। क्या लगता है राजेश क्या करेगा? अगले दिन जो राजेश 10 बजे उठने वाला है, वो अगले दिन सुबह 5:30 बजे उठ के 6 बजे जॉगिंग को जाएगा या नहीं जाएगा? राजेश बोलता है डेफिनेटली जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सुबह उठना राजेश के लिए पेन था पहले। अब अचानक राजेश में इतनी एनर्जी कहां से आ गई कि वो सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के जॉगिंग जाने को तैयार हो गया। उसका हेल्थ का कोई गोल है? बिल्कुल नहीं। हेल्थ इज नॉट एट ऑल अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। तो क्या चेंज हुआ? जो राजेश का पेन था सुबह उठना, तभी वो नहीं उठ रहा था, लेकिन क्या चेंज हुआ यहाँ पे? अब उसको एक पर्पस मिला है। पर्पस इज वेरी पावरफुल, स्पेशली जो एज में राजेश है वो टाइम पर।
कॉलेज डेज, उस वक्त वो जो पर्पस होता है वो बहुत पावरफुल होता है। दैट्स वाई अगर राजेश ने समझो अलार्म लगाया 5:30 बजे का, क्या आपको लगता है राजेश अलार्म की राह देखेगा बजने के लिए कि बजेगा तब मैं उठूंगा? बिल्कुल भी नहीं। राजेश भी बोल रहा है बिल्कुल नहीं भाई, पागल है। रात को कम से कम 2-3 बार राजेश की नींद खुलेगी, एक आंख से देखेगा कितनी बजी, क्या हुआ, अरे भाई बजना जल्दी। अगर 1 बजे नींद खुली, राजेश की घड़ी देखेगा और बोलेगा बज जल्दी, 5:30 क्यों नहीं बज रही? अब राजेश अचानक इतना लेजी था, एनर्जी कहां से आई? राजेश में एनर्जी आई उसके गोल की वजह से, उसके पर्पस की वजह से। मैं बेट कर सकता हूं, मैं पिछले 8 साल में इतने लोगों को मिला हूं, लोग आलसी बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का जो गोल है वो आलसी है। लोगों ने गोल ही इतना छोटा सेट किया है कि गोल में दम ही नहीं है कि वो उनको सुबह उठा पाए। अगर गोल बड़ा है, जैसे गगन जी ने बोला अभी कि उनका गोल है कि उनको आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करना है, फ्रीजिंग कचौरी बनाई है, उनका एक सपना है। अगर चाहे तो वो सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि बहुत हो गया ना यार, शेगांव में अपनी कचौरी फेमस है, अपनी फ्रेंचाइज कितने जगह खोल रखी है, बहुत हो गया। बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। वो जो सेटिस्फाइड का कीड़ा है ना, वो उनमें अभी नहीं है। ही स्टिल वांट्स टू अचीव समथिंग बिग, ही स्टिल वांट्स टू डू समथिंग विच इज आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। उनका दिमाग भी बोलता हो गया बस ने यार, उम्र हो गई, अब क्या करना है, ऐश करते ना, पैसा जितना कमाया है लेट मी एंजॉय। बट ये उम्र में भी वो सोच रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, और क्या करूं और क्या करूं, फ्रीज बनाकर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन एक्सपोर्ट बनाने में कितने एफर्ट्स लगेंगे, बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत कनेक्ट लगेंगे। बट ही हैज अ विजन, और विजन उनको वो एनर्जी देता है कि वो नेक्स्ट स्टेप पार कैसे करना है। ट्रस्ट मी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों में है, उनके पास कोई सपना ही नहीं है जो उनको सुबह उठाए, सुबह जग कर भागने पर मजबूर करे। अपने जिंदगी में बड़ा गोल सेट करो, लाइफ सेट हो जाएगी। एक सिंपल क्वेश्चन, आप में से सब लोगों ने पिछले जो 4 महीने थे लॉकडाउन के, जहां पर मैक्सिमम ने बिजनेस तो किया ही नहीं है, और शेगांव मैक्सिमम जितने भी लोग आई थिंक मुझे दिख रहे हैं सब बिजनेस कैटेगरी के हैं। अगर 2-3 लोगों को छोड़े किराना वगैरह वालों ने, बाकी तो बिजनेस बंद ही थे। तो आपने अपना जो टाइम है वो कैसे स्पेंड किया? आपने अपना टाइम, जो फर्स्ट ऑप्शन है वॉचिंग टीवी, न्यूज देखना, निगेटिव न्यूज सब तरफ ये शुरू है, सब लोगों से बात करना, तेरे गांव में कितने निकले केस, मेरे गांव में इतने केस निकले, क्या कर रहे थे पिछले 4 महीने, कैसे स्पेंड किए, वो बताएगा कि आपकी जिंदगी में सपने थे या नहीं थे। जिसके जिंदगी में सपने थे उन्होंने वो 4 महीने एनकैश किए। अगर मैं लॉकडाउन के पहले पूछता था लोगों को, यार ये लीडरशिप के ऊपर बुक पढ़, तुझे लीडरशिप की कमी है, यू आर नॉट एबल टू लीड पीपल, तू काम डेलीगेट नहीं कर पाता, तो लोगों से काम करवा नहीं पाता, ये बुक पढ़, योर लाइफ विल चेंज। पता है लोग क्या बोलते थे? यार दिनेश, यहाँ मरने को टाइम नहीं है, तू बुक पढ़ने को बोल रहा है, टाइम ही नहीं है यार। अब मैंने बोला यार लॉकडाउन है, 24 घंटा तेरा है, तू जो चाहे कर सकता है। पता है वो अभी भी क्या बोल रहे हैं? यार दिनेश टाइम नहीं है। अगर टाइम है, लेकिन बोल रहा है दिनेश यार इतना मजा आ रहा है, पता है नेटफ्लिक्स पे ये नई सीरीज आई है, क्या एंटरटेनिंग सीरीज है, ये मूवी देखी है तूने, जबरदस्त मूवी है, कल मेरे दोस्त ने देखी, बहुत अच्छी मूवी है। गेम खेला है तूने, ये वाला गेम, गॉसिप, ऑल टाइम पास टाइम पास टाइम पास। आई एम श्योर बहुत से लोगों का मिक्स होगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी होगा और टाइम पास भी होगा। बट बैलेंस था क्या? आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, पिछले 4 महीने में अपॉर्चुनिटी थी, कितने लोगों ने उसको एनकैश किया? अब ये आपको लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को एक सवाल पूछना है कि 4 महीना जो अपॉर्चुनिटी थी, मैंने एनकैश की या नहीं की? कुछ भी कर सकते थे। आपको अगर अपने इंडस्ट्री में बेस्ट बनना है तो बुक पढ़ सकते थे, उससे रिलेट कोई। आजकल 400 रुपए में वर्ल्ड का बेस्ट पर्सन बनने के लिए ऑनलाइन इतने प्रोग्राम्स है, 400 रुपए फ्री में अवेलेबल है। क्वेश्चन इज, आपने गोल सेट किया है क्या? आप में आग है या नहीं है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, फेल होने की तैयारी है या नहीं है? कंफर्ट जोन के बाहर आओगे तो फेल होंगे, मतलब होंगे, नॉर्मल है। लोग हंसेंगे मतलब हंसेंगे, लोग बोलेंगे पगले किया ही क्यों, मैं तो तेरे को पहली बोला था तू नहीं कर सकता, छोड़ दे अभी भी। कुछ मुश्किल करने की कोशिश करोगे तो फेलियर नॉर्मल है।
सिर्फ चैंपियंस फेल होते हैं, एवरेज लोग तो कोशिश ही नहीं करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट फेलियर है, क्योंकि वो अपने नजरों में फेलियर है, वो दूसरों की नजरों में नहीं। वो कोशिश ना करके खुद की नजरों में सबसे बड़े फेलियर है। अपनी नजरों में खुद को देख भी नहीं सकते वो लोग। मैं कुछ नहीं किया 4 महीने, क्या देखेंगे अपने आप को कि मैंने कुछ नहीं किया, वेस्टेज किया 4 महीने। यूज योर टाइम, हम सबको पता है टाइम इज मनी, क्वेश्चन इज हम उसको यूज कैसे करते हैं। 4 महीना आप कुछ भी कर सकते थे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते थे, अपना नेटवर्क इंप्रूव कर सकते थे, अपने बुक्स पढ़ सकते थे, इतनी अच्छी बुक्स है मार्केट में। आपकी जो भी स्किल कम है आप वो इंप्रूव कर सकते थे, सवाल है की या नहीं की। लेकिन एक और सवाल, क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट कैन वी चेंज आवर फ्यूचर? अगले 6 महीने में हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, क्या उस पर हमारा कंट्रोल है? डेफिनेटली है, और वो तो हमने कंट्रोल करना ही चाहिए। और वो कौन करेगा? जिसका सपना है और जिसमें आग है। वरना लोग तो वो जो भगवत गीता का सार है ना, उसका ही सहारा लेते हैं। क्या लाए थे जो ले जाओगे, जो लिया यहीं पे है, कोई लेके जाने वाले नहीं है। गाइस, लेके जाने का कोई सवाल नहीं है कि आप जिंदगी से कुछ लेकर जाने वाले नहीं हो। और पैसा भी गेम नहीं है। गोल सेटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, सिर्फ पैसा नहीं है। आप वो गोल अचीव करने की प्रोसेस में क्या बन जाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। पैसा मैटर नहीं करता है। आप कोई भी बड़े आदमी को बोलो कि वो जो गोल अचीव करते हैं तो उनके लिए वो पैसा इंपॉर्टेंट है या वो जो इंसान बन गए वो इंपॉर्टेंट है। आपको हर बड़ा आदमी बोलेगा कि वो जो बन गए जिंदगी में वो इंपॉर्टेंट है, पैसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पैसा कुछ मैटर करता नहीं। आप जितने भी बड़े आदमियों को देखोगे, इट माइट बी बिल गेट्स ने अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट कर चुका है। इट कैन बी टिम कुक, एप्पल के जो अभी करंट सीईओ है, उन्होंने अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट कर चुके हैं। इफ यू टॉक अबाउट मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के ओनर, 99% प्रॉपर्टी अभी के अभी प्लेज कर चुके हैं। 99%, सिर्फ 1% अपने पास रखी है। इसका मतलब तो एक चीज क्लियर है कि पैसा गोल नहीं होना चाहिए। आप अगर सक्सेसफुल बनते हो, आप कुछ बड़ा करते हो, जैसे अगर हम एक और बार गगन जी का एग्जांपल ले, अगर वो कुछ बड़ा करते हैं जिंदगी में तो उनसे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, वो हो सकते हैं शेगांव के लोग हो, उनके फैमिली के लोग हो। नाउ गगन जी इज अ रोल मॉडल, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे पाल्डीवाल फैमिली को देखो, और बहुत लोग हैं शेगांव में। आइदर यू कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और यू कैन बी अ सोर्स ऑफ वार्निंग फॉर पीपल अराउंड यू। आपको देख के लोग बोलेंगे यार ऐसा बनना है, या आपको देख के लोग बोलेंगे ऐसा तो बनना ही नहीं है। साला क्या जिंदगी है, पैदा हुआ, मर मर के जिया कीड़े मकोड़े की तरह और निकल गया। वही टाइम पास, दिन भर वो गॉसिप, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, गेम। दिस इज नॉट लाइफ। जिंदगी इस तरह जीना है कि जब आप जाओ तो आपकी ऑटोबायोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि एक एक चैप्टर ऑटोबायोग्राफी का इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एक एक चैप्टर शुड बी वर्थ रीडिंग। आज मैं बेट करता हूं कि मैक्सिमम लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी लिखने लायक ही नहीं है। कुछ नहीं है, बोरिंग लाइफ। बस एक बिजनेस शुरू किया, वही सेटिस्फाइड लाइफ, वही बिजनेस बस चालू है। कितनी ग्रोथ हुई है? अरे ग्रोथ का करना है, बस जिंदगी में खुश रहना है। जिंदगी में क्या करना है यार, बस पैसा चाहिए नॉर्मल जिंदा रहने के लिए। जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है। जिंदगी में जान होना चाहिए, और जान आती है गोल से। ऐसा गोल सेट करो जिसपे आपका दिमाग इमीडिएटली बोलना चाहिए तू तो बिल्कुल अचीव नहीं कर सकता है, और आपके आसपास वाले बोलना चाहिए तेरे से तो ये नहीं होने वाला। अगर आपने कोई गोल सेट किया और लोगों ने बोला कि आप ये कर सकते हो, तो वो गोल छोटा है। गोल वो होना चाहिए, अजीम प्रेम जी बहुत अच्छा बोलते हैं इसके बारे में, गोल वो होना चाहिए जिसको सुनकर लोग आप पे हंसे कि साले तू तो नहीं कर सकता, बाकी कोई भी कर सकता है, तू नहीं कर सकता है। क्या लगता है, वो गोल अचीव करने में मजा है क्या जो आपके आसपास वाले बोले आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। इसमें आपकी स्किल सेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, आप कंफर्ट जोन के अंदर परफॉर्म करोगे। गोल वो होना चाहिए जो अगर आप सेट करो, और अगर आज शाम को आप रोटरियंस को बोलो कि मुझे ये करना है जिंदगी में, तो रोटरियंस ने क्या बोलना चाहिए? साले तू तो नहीं कर सकता, बाकी कोई भी कर लेगा लेकिन तू नहीं कर सकता। वो गोल सही है, वो गोल पे मेहनत करो। वो गोल आपको जिंदगी में बनाएगा।
वो गोल आपकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने लायक बनाएगा, वो गोल आपके हर एक चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएगा, वो गोल आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाएगा लोगों के लिए। सिर्फ जिंदा नहीं रहना है। जिंदा बहुत लोग हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं और निकल रहे हैं, कोई पहचानता नहीं है। अगर निकल भी गए तो 10 साल बाद उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है वो गांव से। वो काम तो बिल्कुल नहीं करना है कि 10 साल बाद जाने के बाद आपको कोई पहचाने भी नहीं। गोल वो होना चाहिए कि आपके 50 साल बाद भी जाने के बाद आपका नाम वो गांव में रहना चाहिए कि यार ऐसा कोई आदमी है गांव में था। और उसको पाने के लिए सबसे मेन है विजन और पर्पस। ये जो लड़की है ना, इसका नाम है लिजी वेलास्क्यू। पैदा होते से इसको एक बीमारी थी कि जब भी वो खाना खाती है तो उसके बॉडी में फैट स्टोर नहीं होता है। मतलब उसको एक बीमारी है कि फैट स्टोर होने का जो मैकेनिज्म है इसके बॉडी में है ही नहीं। तो इसको हर 2 घंटे में खाना खाना पड़ता है। कितने घंटे में? हर 2 घंटे में खाना खाना पड़ता है टुडे। और इसको एक आदमी ने लिखा था वर्ल्ड अगलीस्ट वुमन, वर्ल्ड की सबसे अगलीस्ट वुमन। आज ये लड़की, अगर आपको इसको बुलाना है तो 10 लाख के ऊपर चार्ज करती है 1 घंटे का। कितना? 10 लाख के ऊपर 1 घंटे का। इसने बोला, इसने एक अपनी जिंदगी में इसको बचपन में बच्चों स्कूल जाती थी तो कोई इससे बात नहीं करता था। कौन बनेगा इतने खराब दिखने वाली लड़की का दोस्त? कोई फ्रेंड नहीं बना चाहता था, सब लोग मजाक उड़ाते थे, अकेली रहती थी। एक दिन इसने डिसाइड किया, आई विल डिफाइन माई लाइफ। भगवान ने मुझे जैसा बनाया है मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आई विल डिफाइन माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी का खुद बनाऊंगी। जो मुझे दिया है भगवान ने मैं उसको चेंज कर सकती नहीं, मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगी। और इसने इतने टॉक्स दिए है पूरे वर्ल्ड में, इतनी वेल नोन पर्सन है, बहुत अच्छा बोलती है। ट्रस्ट मी, आप, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू हैव, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने रिसोर्सेस है, फर्क यह पड़ता है कि आप, आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उससे करते क्या हो। अगर रिसोर्सेस की बात होती तो अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट बन के गए हैं, उनके पास तो कुछ भी रिसोर्सेस नहीं थे। एक छोटे से मछुआरे का बेटा था, फिर भी उन्होंने हिस्ट्री, आज हमारे सामने एक रोल मॉडल है। विंग्स ऑफ फायर उनकी सुपर बुक है। ही हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री। मैक्सिमम पीपल ओनली रीड हिस्ट्री, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु क्रिएट हिस्ट्री। गोल इस तरह का सेट करो कि आपका नाम हिस्ट्री माना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत फेल होना पड़ेगा, कंफर्ट जोन के बाहर परफॉर्म करना पड़ेगा। जब आप शुरू करोगे अपनी जर्नी बड़े गोल वाली, आपको रियल डेफिनेशन रिलेटिव की पता चलेगी कि रिलेटिव, RELATIVE किसको बोलते हैं, कौन साथ देता है और कौन साथ नहीं देता। आपकी सब डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। बहुत जर्नी डिफिकल्ट है, आसान होती हलवा होता सक्सेसफुल बनना तो सबके सब करते। हलवा तो है ही नहीं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर आप सक्सेसफुल बनते हो। और मैक्सिमम में लोगों में पेशेंस नहीं है। उनको क्या चाहिए? इंस्टेंट, इंस्टेंट सक्सेस। आज जमाना किसका है? इंस्टेंट। मुझे क्या चाहिए? इंस्टेंट खुशी चाहिए। और इंस्टेंट खुशी आती है IPL देख के। अभी सितंबर में चालू होगा तो इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या करेगी? इंस्टेंट खुशी। इंस्टेंट वाले लोग हैं मैक्सिमम। उनकी जिंदगी में भले ही उनके ऑफिस में गाले देते लोग, उनको कोई सुनता नहीं, उनकी बेइज्जती रोज होती है ऑफिस में, लेकिन फिर भी ये इंसान जो जिंदगी में फोकस करना चाहिए खुद के, IPL देखेगा 2 महीना। इसको अगर मैं बोलूं कि यार लीडरशिप पे बुक पढ़, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर, अपनी मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव कर, लेकिन ये आइटम क्या बोलेगा पता है? मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन IPL शुरू होते से ही इसके पास वीक डेज में 4 घंटे निकलेंगे, 8 से 12, और वीकेंड में 8-8 घंटे। टाइम सबके पास है, डिफरेंस है प्रायोरिटीज का। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? अगर आपकी प्रायोरिटीज क्लियर है तो आप कुछ भी बन सकते हो। सवाल है आप अपने गोल के लिए पेशेंस है, कितने साल तक पेशेंस रख सकते हो? क्योंकि इंस्टेंट तो
है ही नहीं। होता इंस्टेंट तो सबके सब सक्सेसफुल बनने के लिए रेस में आते, बहुत कम लोग हैं। और ये थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कितने लोग हैं आपकी कंपटीशन में। कैन एनीवन टेल मी कि ये लड़की का नाम क्या है? एनीवन चैट बॉक्स में, ये लड़की का नाम क्या है? एनीवन? देखते हैं कितने लोगों का जीके कितना अच्छा है। क्या नाम है लड़की का? ओके, मैंने आई थिंक ये निकाल दिया। हाँ, क्या नाम है लड़की का? एनीवन? बचेंद्री पाल? नहीं, लेकिन आप बहुत पास में हो। बचेंद्री पाल ने इसको बहुत सपोर्ट किया लड़की को। बचेंद्री पाल के इससे इसने अपना गोल अचीव किया है। इस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा। पता है इसने किया क्या है? ये लड़की ने, ये आपको स्टोरी बोलता हूँ, इसकी स्टोरी क्या है। शी वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। क्या थी? एक सादी वॉलीबॉल प्लेयर थी, नेशनल लेवल। एक बार ये ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, तो ट्रेन में कुछ गुंडे रॉबरी कर रहे थे रात के समय। तो इसने उन गुंडों का अपोज किया कि मैं, मेरी सोने की चेन देने वाली नहीं हूं। तो गुंडों ने इसको उठाया और ट्रेन के बाहर फेंक दिया। तो ट्रेन के बाहर जैसी ये गिरी, तो ये गिरी ट्रेन के बाजू वाले ट्रैक पर, और बाजू वाले ट्रैक से इमीडिएट दूसरी ट्रेन गई और ट्रेन इसके पैर पे से चली गई। तो जैसे ही ट्रेन पैर पे से गई, इसका पैर पूरा कट गया। तो जब ये लड़की हॉस्पिटल में थी, जब ये लड़की हॉस्पिटल में थी, और 1 महीना ही हुआ था इसको हॉस्पिटल में, पता है हॉस्पिटल बेड में इसने क्या गोल सेट किया? एनीवन? देखते हैं कि ऑडियंस में से आपकी सोच कितनी बड़ी आ सकती है कि एक लड़की जो हॉस्पिटल के बेड पे थी, उसने क्या गोल सेट किया होगा? क्या सेट कर सकती है एक आदमी? अच्छा यार, आई थिंक क्लियर हो गया। क्या गोल सेट कर सकती है एक लड़की? शी गोज टू माउंट एवरेस्ट। सुपर। इसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, और जब एक पैर कट चुका था, उस वक्त इसने बोला कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। इसने एक बार और प्रूव किया, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू हैव, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव। आपके पास जो है, आप उससे क्या करते हो, वो बहुत फर्क गिरता है। इसकी जब ये प्रैक्टिस करती थी ना, बचेंद्री पाल इसकी कोच थी, तो इसके पैर से खून निकलता था। तो लोगों ने इसको बोला, तू पागल हो गई है, तेरे पैर से खून निकल रहा है, माउंट एवरेस्ट तेरे बस की बात नहीं है, तू छोड़ दे, तू नॉर्मल चीजें कर, नॉर्मल गोल कर। इंडियन गवर्नमेंट तेरे को सपोर्ट कर रही है ना, पैसे दे रही है फुकट में, तू नेशनल लेवल प्लेयर है, तेरी जिंदगी निकाल लेगी गवर्नमेंट। लेकिन पता है इसने क्या बोला है? आई डोंट वांट सिंपैथी, मुझे सिंपैथी वाली जिंदगी नहीं जीनी है। वो बहुत सिंपल जिंदगी है। सिंपैथी बहुत आसान है कमाना, और जेलसी कमानी पड़ती है, और सिंपैथी फुकट में मिलती है। शी हैज अर्नड बाय हर एफर्ट्स जेलसी ऑफ अदर्स। कि यार इतनी छोटी लड़की, हार्डली 21 साल की उम्र में उसने उसका गोल पूरा किया है। हम में से आई थिंक मैक्सिमम लोग जितने कॉल पे है, उसमें सबसे छोटी होगी। 21 साल की उम्र में उसने अपना माउंट एवरेस्ट का गोल पूरा किया है। तो एक और चीज पूरी होती है कि गोल एज पर भी पूरा डिपेंड नहीं करता है, एज इज जस्ट अ नंबर। हम में से बहुत से लोग इससे बहुत मैच्योर है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। सवाल है, हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर का गोल सेट करने को तैयार है या नहीं है, या बस जितना है उसमें सेटिस्फाइड जिंदगी जीने को ही हमने जिंदगी समझ लिया है। सेटिस्फाइड जिंदगी में मजा नहीं है यार। वो बहुत से लोगों ने, पता है, एंटरटेनमेंट को हैप्पीनेस समझ लिया है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड हैप्पीनेस। एंटरटेनमेंट बाहर से आता है और हैप्पीनेस अंदर से आती है। सबसे बड़ा डिफरेंस एंटरटेनमेंट में और हैप्पीनेस में है। एंटरटेनमेंट बाहर से आता है, और हैप्पीनेस अंदर से आती है आपके अचीवमेंट से। आप कुछ बड़ा गोल सेट करते हो, आप उसको अचीव करते हो दिन रात मेहनत करके, वो आपको रियल खुशी देगा जिंदगी में। और आपको रियल खुशी टेस्ट करना है, तो बड़ा गोल सेट करो, उसको अचीव करो, उसके लिए फाइट मारो। यू विल एक्सपीरियंस रियल हैप्पीनेस इन लाइफ। इसको हमारे जो प्रेसिडेंट है अब्दुल कलाम, हमारे प्राइम मिनिस्टर, दोनों के हाथों से अवार्ड मिले हैं। मैक्सिमम लोगों में एबिलिटी है, लेकिन उनके पास जो नहीं है, वो नहीं है
विल पावर। विल बेटा पावर नहीं है कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की जिंदगी में, वो कमी है। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन, ऐसी कौन सी स्किल है जो आप अपना जो भी अगर कंफर्ट जोन के बाहर का आप गोल सेट करते हो वो आप अचीव नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी स्किल है, कौन सा नॉलेज है जो आप अचीव नहीं कर सकते? चैट बॉक्स में सिर्फ राइट ये लिखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास अभी जितने रिसोर्सेस है उस बेसिस पे आप अचीव नहीं कर सकते। जस्ट लेट मी सी कि ऐसी कौन सी चीज है। कुछ तो होगा ना यार। लोग इतने मंदिर जाकर दिन भर टाइम पास करते हैं, भगवान आशीर्वाद दे, भगवान ये दे, नारियल चढ़ाते हैं। मंदिर में इंटरनेशनल भिखारी है, लोग लिटरली भिखारी है। मंदिर में लोग थैंक यू बोलने के लिए जा रहे हैं, मैक्सिमम मंदिर में लोग भीख मांगने के लिए जाते हैं, ये दे दे वो दे दे। तो आपको सच में मंदिर में जाकर भगवान को सिर्फ थैंक यू बोलने की जरूरत है कि भगवान जितना भी दिया ना बहुत दिया, बस अपना हाथ सर पे रखना, ये बोलने की जरूरत है, या भीख मांगने की जरूरत है? और भीख वाला फंडा भी काम करता नहीं। छोटे से कॉर्पोरेट में भीख वाला फंडा काम नहीं करता, वहां पर भी डिजर्विंग वाला है। तो भगवान के यहाँ तो रूल्स अलग ही है। फंडा क्लियर है, लॉ ऑफ कर्मा, मेहनत करेगा तो मैं दूंगा, वरना तू 1000 बार भी आ मेरे मंदिर में, 1000 बार भी तेल चढ़ा, 1000 बार भी हनुमान चालीसा बोल, तेरा मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। तू मेरे लिए हनुमान चालीसा बोल, मैं तेरे लिए हनुमान चालीसा बोलूंगा। तू मुझे तेल दे, मैं तेरे को तेल दूंगा। तू मुझे नारियल चढ़ा, मैं तेरे को नारियल चढ़ाऊंगा, नारियल का नारियल। लेकिन अगर तुझे तेरा गोल चाहिए तो मेहनत कर। जितना बड़ा गोल उतनी बड़ी तेरी हरकतें होनी चाहिए। आप में से एक ने भी ऐसी चीज नहीं लिखी है जो आप कर नहीं सकते, एक ने भी, इतने लोगों में से। अगर आप डिसाइड करो, इंसान एक ही ऐसा आदमी है, इंसान, एनिमल्स वो नहीं कर सकते, जो वो चाहे वो कर सकता है। आप चाहो तो इंग्लिश अगले 3 महीने में सीख सकते हो, आप चाहो तो पब्लिक स्पीकिंग, ताकि अगले बार जब एमओसी का काम आएगा, मास्टर ऑफ सेरेमनी रोटरी में, मैं करूंगा। आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपकी रोटरी में इमेज है कि ये बहुत शर्मिला है, ये स्टेज पे आ ही नहीं सकता, ये अगले 3 महीने में चैलेंज लो कि 3 महीने बाद मैं स्टेज पे आऊंगा। जब लॉकडाउन चालू होगा और अपना ओपन प्रोग्राम होगा तो मैं स्टेज पे आऊंगा और मैं लेक्चर दूंगा। इसको दम लगता है, इसको लगती है हिम्मत। अपने कंफर्ट जोन के बाहर आओ तो मजा आएगा जिंदगी में। वो सीखो जो लोग सोचते हैं आप कर सकते नहीं, तो जिंदगी में बहुत मजा आएगा। ये मुझे बहुत मजा आता है। मैक्सिमम लोगों में जो पोटेंशियल है वो सुतली बम वाला है। पता है सुतली बम, हम दिवाली के टाइम में फटाके फोड़ते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो लोंगी फटाके वाला है, एकदम छोटा छोटा। जितना मिला थैंक यू, जितना मिला सेटिस्फाइड। मैं नहीं बोलता कि सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि खुश नहीं रहना चाहिए, जितना मिला है डेफिनेटली खुश रहना चाहिए। लेकिन अगर भगवान ने इंसान बनाया है और आप में पोटेंशियल डाला है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, तो सवाल यह है कि और बड़ा गोल क्यों नहीं? अगर मेरा पोटेंशियल है कुछ और बड़ा करने का, कुछ और बड़ा बनने का, मेरे गांव के लोगों के लिए मैं रोल मॉडल बन सकता हूं, तो रोल मॉडल क्यों नहीं? मेरा सवाल है क्यों नहीं, व्हाई नॉट? मैं सेटिस्फाइड क्यों बनूं? मैं मैक्सिमम लोगों की जिंदगी क्यों जीऊं? मैं टाइम पास क्यों करूं? मैं वो करूंगा जो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, तभी मुझे वो मिलेगा जो मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलता। अगर मैं वही करते रहूंगा जो मैक्सिमम लोग मेरे आसपास कर रहे हैं, तो मुझे भी वही मिलेगा जो मैक्सिमम लोगों को मिलता है। तो आज से वो करना शुरू करो जो आपको बाहर का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं गिरना चाहिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाना है बच्चों को, तो बोलना नहीं चाहिए बेटा उससे सीख उससे सीख उससे सीख। घर में ही एग्जाम्पल होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग वाला। अगर डिसिप्लिन का एग्जाम्पल देना है तो घर में उसका एग्जाम्पल होना चाहिए डिसिप्लिन वाला। अगर आप करेज सिखा रहे हो, बेटा करेजियस होना चाहिए जिंदगी में, फेल होने की तैयारी रखना चाहिए, अगर फेल होता तो बाउंस बैक होना चाहिए। लोग हंसते हैं
तो हंसने दे, फिर भी अगला कदम ले। जो लोग आज तेरे पे हंस रहे हैं, तेरा बड़ा बड़ा गोल है, तो तू फेल होगा। अगर तू फेल होगा तो एवरेज लोग तेरे पे हंसेंगे, और यही एवरेज लोग जिस दिन तू सक्सेसफुल बनेगा, यही लोग तेरे एग्जाम्पल देंगे, यही लोग तेरे लिए तालियां बजाएंगे, यही लोग बोलेंगे या ये मैं इसको पहचानता हूं। सवाल है, आप फेल होने को तैयार हो या नहीं? आप डिसिप्लिन जिंदगी जीने को तैयार हो या नहीं? आप कंफर्ट जोन के बाहर परफॉर्म करने को तैयार हो या नहीं? अगर हो तो बिंदास करो। हम हर चीज कर सकते हैं, सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए। हमको सबको पता है। अब हम आगे सीखेंगे कि पता सबको सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं करते। सबका गोल जो प्लान होता है ना, सबका डायरेक्ट शुरू किया और एंड। जिंदगी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आपने गोल शुरू किया और खत्म हो गया। रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं। लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग आपको बिजनेस नहीं देंगे। आपने सोचा कि ये बिजनेस देगा, वो भी देता नहीं है। आप बहुत फेल होने वाले हो। आप अपने आप को 1000 बार डाउट करोगे कि क्या मैं कर सकता हूं। उसी को तो जिंदगी बोलते हैं। अगर आप अपने आप पे डाउट नहीं करते, आपने गोल सेट किया और आज आपने बोला कि मैं ये कर लूंगा, इसका मतलब आपने गोल अपने कंफर्ट जोन के अंदर सेट किया है। अगर आपने गोल सेट किया और आपने डाउट नहीं किया है, तो आपने गोल कंफर्ट जोन के अंदर सेट किया है। बाहर वाला रखो। लोग बोलना चाहिए तू नहीं कर सकता, वो मजा है। जिंदगी में जो किक मिलेगी ना, उससे मिलेगी। लोग किक दारू से लेते हैं, दारू से 1000 पर ज्यादा किक गोल सेट करने में और गोल अचीव करने में है। दारू वाली किक एक नाइट चलती है और ये सालों साल चलती है और कंसिस्टेंट रहती है। और ये किक से लोग आपको रोल मॉडल करके भी देखेंगे। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। प्लीज टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। और ये तीन चीजों को, ये तीन वायरस को अपने जिंदगी से बाहर निकालो। और इन वायरस का नाम है ब्लेम, कंप्लेन और एक्सक्यूज। आई एम श्योर आपने आसपास बहुत लोगों को देखा होगा जो अपने पोटेंशियल के हिसाब से बहुत कम जी रहे हैं जिंदगी। आपको पता है कि ये और ज्यादा कर सकता है, लेकिन उन लोगों ने इन तीनों के संगत पे रहना शुरू कर दिया है। ये लोग उनके साथ में रहते हैं बहुत। ब्लेम, कंप्लेन और एक्सक्यूज। जिसने इन तीनों को अपना दोस्त बनाया है, ये जो तीन दोस्त है, आज फ्रेंडशिप डे है। जिस किसी इंसान ने इन तीनों चीजों से दोस्ती की है, ये तीनों दोस्त उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। दोस्त भी वो होना चाहिए जो आपको आपके गोल के तरफ मोटिवेट करे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लास्ट वीक मैं अपने सोसाइटी में टेबल टेनिस खेल रहा था। तो टेबल टेनिस पहला जो आधी घंटा है, मैं उसके साथ में खेल रहा था जो मुझसे कम अच्छा खेलता है, मतलब मैं उससे अच्छा खेलता हूँ। तो मैं दोनों सेट जीता उसके। मतलब 20 का पॉइंट का गेम था, तो मैंने 10-10 पॉइंट पे ही जीत गया, 10 के अंदर, बिलो 10 लिया उसको। फिर आधे घंटे बाद में एक और दोस्त आया मेरा जो मुझसे बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन मैं उसके साथ में जब खेला तो हमने 3 सेट खेले, तीनों सेट में मैं हारा। एक ही सेट में मैं 10 के आगे गया, दोनों सेट में मैं 10 के अंदर हारा। दो में 10 के अंदर और एक में 10 के आगे गया। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि मैं किस दोस्त की संगत में ग्रो हुआ? मैं किस दोस्त की संगत में, पहले वाले या दूसरे वाले? जस्ट टाइप करो, फर्स्ट या सेकंड। टाइप इन द चैट बॉक्स। पहले वाले जिसको मैंने हराया, मैं ग्रो किसकी संगत में हुआ? पहले वाले या सेकंड वाले? अरे यार, सेकंड वाले के सामने तो मेरी इज्जत खराब होगी ना। मैं हार रहा था उससे, मेरी बेइज्जती हो गई। सब लोग देख रहे थे, बाजू में बच्चे भी थे बहुत बैठे, दे वर वॉचिंग आवर गेम। मैंने तीनों सेट हारा, लेकिन मैं ग्रो सेकंड वाले के साथ में हुआ। लेकिन मेरा ईगो ग्रो हुआ फर्स्ट वाले के साथ। मेरे ईगो को किक मिली फर्स्ट वाले के साथ, लेकिन मेरा पोटेंशियल, मेरी स्किल सेट ग्रो हुई सेकंड वाले के साथ। यही जिंदगी है। हमें मजा पता है किन लोगों के साथ में रहने में आता है, पहले वाले या दूसरे वाले? मैक्सिमम लोग अपने जैसे लोग साथ में रहते हैं। किसके जैसे लोग साथ में? अपने जैसे लोग साथ में। एक सवाल
अगर आप अपने ऐसे लोगों के साथ में रहोगे तो आप जिंदगी में ग्रो होने वाले नहीं हो। लेकिन आपका ईगो बहुत सेटिस्फाई होगा, आपको सेल्फ स्टीम को धक्का लगेगा नहीं, आपको लगेगा आप तोप हो, भले ही आप लोंगी फटाका हो, क्योंकि आप लोंगी फटाका लोगों के साथ में रहने वाले हो, रह रहे हो। अगर आप सुतली बम के साथ में रहोगे, आपके इंडस्ट्री में जो भी आपको रोल मॉडल्स है उनके साथ में आप रहोगे, तो आप लो फील करोगे। लेकिन यही लोग होते हैं जो आपको चैलेंज करेंगे, यार तू क्या कर रहा है दिनेश, अपना पोटेंशियल क्यों नहीं यूज कर रहा है, तूने ये बुक पढ़ी, जबरदस्त बुक है यार, मैंने लास्ट वीक ये बुक पढ़ी, 4 आवर वर्क वीक, क्या बुक है बॉस, क्या बोला है ये ऑथर ने, 4 आवर वर्क वीक, हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करो और छाप, क्लासिक बुक है। एक दोस्त आपकी क्यूरियोसिटी को सही डायरेक्शन दे सकता है बुक के तरफ, और एक दूसरा दोस्त है आपका जो पहले कैटेगरी में आता है, वो बोल सकता है दिनेश तूने ये सीरीज देखी क्या, क्या जबरदस्त बुक है बॉस, सीरीज है यार, क्या आइटम है उसमें, जबरदस्त, बहुत मजा है यार, सीरीज जबरदस्त है। एक दोस्त आपको क्यूरियोसिटी को बर्बादी का डायरेक्शन देता है, और एक दोस्त जो होता है आपको सक्सेस का डायरेक्शन देता है। अब चॉइस आपकी है, आप आपका मेजॉरिटी टाइम किन दोस्तों की संगत में बिताते हो। वो दोस्त जो आपकी क्यूरियोसिटी को, हम जिंदगी क्यूरियोसिटी को जीते हैं, आपके दोस्त आप में कौन सा बीज डाल रहे हैं, बीज तो डाल ही रहे हैं, आपके आसपास वाले आप में क्यूरियोसिटी का बीज डाल ही रहे हैं। वो क्यूरियोसिटी हो सकती है यार ये पिक्चर देख जबरदस्त है, मजा आ गया, देख ये सीरीज देख बहुत अच्छी है, ये क्यूरियोसिटी का बीज हो सकता है। या क्यूरियोसिटी हो सकती है यार कुछ बड़ा करते हैं यार, क्या आइडिया आएगा कुछ तेरे पास कुछ नया करने की, यार कुछ बड़ा करते हैं ना साथ में, चल क्या बोलता है क्या करना चाहिए, ये भी क्यूरियोसिटी का बीज हो सकता है। सवाल यह है आप किन लोगों की संगत में रहते हो, आप जिनकी संगत में रहते हो। तो एक बहुत अच्छा कोट है, ग्रेट पीपल टॉक अबाउट आइडियाज, एवरेज पीपल टॉक अबाउट इवेंट्स, एंड स्मॉल पीपल टॉक अबाउट अदर पीपल। आप अपना बिहेवियर चेक करो और देखो कि आपने पिछले 1 साल में मैक्सिमम जो आपका डिस्कशन था, आप जब भी खाली होते हो या आप जब जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें थोड़ा तो टाइम पास होना चाहिए, लेकिन जो मेजॉरिटी डिस्कशन है वो आइडियाज के बारे में है, जिंदगी में क्या कैसे करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करना चाहिए, यार मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है, यार वाइफ को इंग्लिश इंप्रूव करना है यार, उसको ना, वो हम जब भी पुणे से शेगांव से बाहर जाते हैं ना, तो यार कोई इंग्लिश बोलता है ना उसको कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मुझे वाइफ की इंग्लिश इंप्रूव करना है यार, अच्छा लगता नहीं मुझे, लेट मी इंप्रूव माई वाइफ, कैसे करे बोल, चल यार, अरे मुझे भी करना है यार, चल चैलेंज लेते हैं, किसकी वाइफ जल्दी इंग्लिश बोलती है, ये भी हो सकता है, किसकी वाइफ जल्दी इंग्लिश बोलती है, यार अगले बार जब पुणे जाए ना, तो साले वो दोस्त की बहन ने जो वाइफ जो हंसी थी ना मेरी बीवी पे, वो हंसना नहीं चाहिए, वो इंग्लिश बोली और मेरे वाइफ ने ना हिंदी बोला। अगले बार 3 महीने बाद जब मेरी वाइफ के साथ में पुणे जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, तो मेरी वाइफ भी हिंदी बोले, इंग्लिश बोलेगी, एंड आई विल बी द मोटिवेटर, मेरी वजह से बोलेगी, एंड आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वाइफ। ये इसमें दम लगता है, इसमें लगती है हिम्मत। आप बोलोगे शेगांव में जरूरत ही नहीं है इंग्लिश की, नॉर्मल थोड़ी थोड़ी बोलना है, दो चार वर्ड आ जाते हैं, चलेगा, चलेगा। लेकिन दुनिया ग्लोबल कहां से कहां पहुंच चुकी है, अगर पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज करना है तो आपको ग्लोबल लैंग्वेज आनी चाहिए। सीख के रखो, यूज जब करना है करो, नहीं यूज करना है हिंदी यूज करो, बट आना जरूर चाहिए, ताकि आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अटैक ना हो। जब जरूरत पड़े बिंदास झाड़ो और लोगों का मुंह बंद करो। बहुत लोग होंगे यार ये कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में, अगर ऐसा कोई सोच रहा है ये कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, बस ऐसी 10 साल पहले वैसी था, आज भी वैसे ही है, अगर लोगों का आपके बारे में ये सोचना है 10 साल बाद भी ये ऐसी रहने वाला है, इसका कुछ नहीं होने वाला है, तो लोगों का मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है, बड़ा गोल सेट करो, बड़ा प्लान बनाओ और बड़ी एक्शन लो, तभी आपके बारे में आपके पीछे लोग अच्छी बातें करेंगे। अगर आपको लोगों का मुंह बंद करना है तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिमांड रेस्पेक्ट, एक जो बहुत अच्छा कोट है एंड आई लव इट, यू कैन नॉट डिमांड रेस्पेक्ट, यू हैव टू अर्न रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट कमाना पड़ता है, आप मांग नहीं सकते,
आज के जमाने में बच्चों से भी रिस्पेक्ट मांग नहीं सकते, बच्चों से भी रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है। तो बाहर वालों का तो गेम ही अलग है। रेस्पेक्ट हैज टू बी अर्न, एंड इट हैज टू बी अर्न विथ योर बिहेवियर, विथ योर रिजल्ट्स। और इतना मुश्किल नहीं है, जर्नी शुरू तो करो। एक एक सिंपल सवाल। सचिन, टाइम है ना हमारे पास? 6 को 5 कम है। हाँ, अपन कंटिन्यू 10 मिनट तक और कर सकते हैं दिनेश भाई। यस यस, चलेगा चलेगा। एक सवाल, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज डिसिप्लिन? एक बार चैट में लिखो, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिसिप्लिन। देखते हैं क्या होता है। कितने परसेंट पॉपुलेशन आपको लगता है डिसिप्लिन है? अरे यार, ये बैक किया तो आंसर दिख जाता है। 0%? अरे बाप रे, 0 कौन है? 1%? 10%? पंकज जी ठीक, सुपर। मेरा जवाब अलग है थोड़ा। अब यहां पे आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता हूं। 15%, गुड वन तिब्रेवाल जी। मनीष 100% क्लासिक। आपका सवाल है 10 to 20, मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। मोर देन 90% लोग डिसिप्लिन है। अब मैं इसको प्रूव करता हूं कि 90% लोग डिसिप्लिन कैसे है। जब भी अथॉरिटी बाहर है, आप डिसिप्लिन हो। जैसे पूना में अगर मैं कार चला रहा हूं और ट्रैफिक सिग्नल पे मामा है, तो मैं डिसिप्लिन हूं या नहीं हूं? मैं डिसिप्लिन हूं। इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। मजबूरी में जो आप करते हो, अगर ऑफिस में बायोमेट्रिक मशीन है, आपके आपके जो भी एम्प्लॉयज है, और आपने वो बायोमेट्रिक मशीन लगाई हुई है, और अगर 10 के बाद आते हैं तो उनकी सैलरी कटेगी, तो वो डिसिप्लिन है। 90% लोग मजबूरी की वजह से डिसिप्लिन है। मजबूरी, बाहर से कोई पेन आ रहा है, आउटसाइड अथॉरिटी, खुद होकर नहीं कर रहे हैं वो, मजबूरी में डिसिप्लिन है। अगर उन पे छोड़े तो वो सबसे आलसी लोग हैं, वो आने वाले नहीं है टाइम पे। अगर उन पे छोड़ दो आप, तो वो आने वाले नहीं है। मैक्सिमम लोग ये हालत हालत है। वो ऑफिस में टाइम पर क्यों आते हैं? क्योंकि ऑफिस में रूल है, सैलरी कटेगी। एक आप सुपर एग्जांपल लेता हूं, आपको और थोड़ा डीप में समझेगा। इससे क्लियर होगा कि लोग एक्शन क्यों नहीं लेते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों के एक्शन नहीं लेने का? अगर आपने ये गेम समझ लिया ना, ये वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनर टोनी रॉबिन्स, जो एक प्रोग्राम लेता है 4 दिन का, और 4 दिन में वो 4 करोड़ से ज्यादा कमाता है। कितना? 4 करोड़ से ज्यादा। इतना बड़ा ट्रेनर है, ही इज माई रोल मॉडल। मैं उसको देख कर बताऊं कि बंदा 4 करोड़ कमाता है, अपने को भी उसके लेवल पे पहुंचना है। वो लेवल की मेहनत करना है, वो लेवल पे फेल होना है, वो लेवल पे सक्सेस बनना है। वो लोग कितना भी, उसपे भी बहुत लोग हंसे जर्नी में, लोग हंसने से फर्क नहीं गिरता। 90% लोग खुद की इज्जत नहीं करते, खुद को रेस्पेक्ट नहीं करते। और आप अगर वो 90% लोग जो खुद की नजरों में गिर चुके हैं, उनसे रेस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करोगे, तो आप कुछ गलत हो जिंदगी में। डोंट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम पीपल हु डोंट रेस्पेक्ट देमसेल्फ। डोंट एक्सपेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम पीपल हु डोंट डिसिप्लिन देमसेल्फ। जो डिसिप्लिन है, उससे डिसिप्लिन की एक्सपेक्टेशन रखो। और मैक्सिमम लोग बिल्कुल नहीं है। तो पेन, जो प्रिंसिपल है, पीपल टेक एक्शन ओनली व्हेन द पेन ऑफ नॉट डूइंग इट इज बिगर देन द पेन ऑफ डूइंग इट। नहीं करने का जो पेन है, वो करने के पेन से बड़ा जब होता है, तभी ये जो 90% जनता है वो एक्शन लेती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये बुक कम्युनिकेशन स्किल के लिए नंबर 1 बुक है वर्ल्ड में, नंबर 1। ये बुक 100 साल पहले लिखी गई है, आज भी नंबर 1 बुक है। लोगों से बात कैसे करना उसके ऊपर। तो क्या लगता है, अगर मैंने 100 लोगों को बुक पढ़ने के लिए बोला, तो अगर मैंने उनको टाइम दिया 1 महीने का, तो कितने परसेंट लोग आपको लगता है 1 महीने ये बुक पढ़ेंगे? कितने परसेंट लोग? जस्ट टाइप आउट, देखते हैं कितने लोग क्या बोलते हैं। कितने परसेंट लोग? देखते हैं क्या एग्जांपल होगा, आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग? ओके, आपका नहीं बोलना है, आप तो डेफिनेटली 100% बोलोगे। कितने परसेंट लोग? आपको क्या लगता है, आपका जो एक्सपीरियंस है बिजनेस का, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स को पता है एम्प्लॉय से काम करवाना कितना मुश्किल है। 5-10%? 50%? गुड वन बाला साहब सर, सुपर। गौरव गोविंद का 40%, सुपर यार। योर परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा। ओके,
यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट कंट्री। पता है यूएस में सेल्फ हेल्प बुक, इसको सेल्फ हेल्प बुक बोलते हैं, पता है यूएस में बुक पढ़ने वालों का परसेंटेज कितना है? एनी आइडिया? यूएस में बुक पढ़, और यूएस में लाइब्रेरी फ्री है। यूएस गवर्नमेंट बुक आपको पढ़ने के लिए फ्री देती है, आप कोई भी लाइब्रेरी में एंटर कर सकते हो और बुक फुकट में पढ़ सकते हो। पता है कितने परसेंट लोगों ने जो फुकट में बुक मिलती है उसका लाइब्रेरी कार्ड लिया है? आप पागल हो जाओगे सुन के। टाइप कर रहा हूं, क्या है, क्या टाइप किया है मैंने? 3%, सिर्फ 3% लोग यूएस में अपने पैसे से नहीं, फुकट मिल रही है बुक तो बुक पढ़ते हैं। इमेजिन करो इंडिया इसी कंट्री में क्या हाल होगा। बहुत कम, बहुत कम। अगर एक इंसान को मैं बोलता हूं कि यार एक महीने बुक पढ़, तो मैक्सिमम लोग आई कैन बेट नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं सिचुएशन चेंज करता हूं, मैं उसको बोलता हूं देख, अगर तूने एक महीने में ये बुक नहीं पढ़ी तो मेरी गन है और तेरा दिमाग है। और अगर मैं शेगांव का डॉन हूं, डॉन पता है आपको, जिससे सब लोग डरते हैं, मतलब खौफ है, और मेरे कनेक्शन बहुत जबरदस्त है, तो क्या लगता है अगर सच में मैं बहुत डेंजर इंसान हूं, तो क्या लगता है अब परसेंटेज क्या होगा? 100 लोगों को मैंने बोला, ये 100 लोगों को एक्सपेरिमेंट किया हमने, 100 के 100 को बोला अगर तूने 30 दिन में ये बुक नहीं पढ़ी तो तेरा सर है और मेरी बंदूक की गोली, तू गया। अब क्या परसेंटेज होगा? कमेंट करो। अब आपको क्या लगता है? 100 लोगों पर ये रिसर्च हो रही है, इमेजिन करो कि 100 में से कितने परसेंट लोग अब बुक पढ़ेंगे ये 30 दिन के अंदर। 30 दिन मतलब एक दिन में 10 पेज, सिर्फ 10 पेज, 300 पेज की बुक, एक दिन में 10 पेज, 30 दिन में 300 पेज। 100%। पता है क्यों पढ़ रहा है वो? झक मार के, उसकी इच्छा भी नहीं है तो भी क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। पता है हमारी जिंदगी बर्बाद कौन कर रहा है? हम खुद और हमारी चॉइसेस। हमारे पास चॉइस है कि अगले 3 महीने में इंग्लिश इंप्रूव करना है या नहीं करना है। हमारे पास चॉइस है कि अगले 3 महीने में पब्लिक स्पीकिंग सीखना है या नहीं सीखना है। हमारे पास चॉइस है कि मेरे बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए मेरे को मार्केटिंग सीखना है, तो सीखूं या नहीं सीखूं। आपके पास क्या है? चॉइस है। और मैक्सिमम लोगों की जो चॉइस लेने की पावर उनके खुद के पास है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि दे आर द क्रिएटर ऑफ देयर डेस्टिनी। भगवान ने सबसे बड़ा गेम यही खेला है कि सबके सब पावर आपके पास देके रखी है। जिंदगी बनाना है बना, बिगाड़ना है बिगाड़, तेरे हाथ में है। क्या गेम खेला है ना, जबरदस्त। जिंदगी बनाना है बिगाड़, बिगाड़ना है बिगाड़, बनाना है बना। दैट्स लाइफ यार, मजा आ रहा है। क्या गेम है जिंदगी का कि आपके हाथ में पावर है, बनाना है या बिगाड़ना है। एक और से एग्जांपल लेते हैं इसी को लेकर, वही एग्जांपल, लेकिन अब मैं कंसीक्वेंस चेंज करता हूं। अब मैं बंदूक की गोली नहीं, अब मैं जो कंसीक्वेंस है वही है, टास्क वही है, 30 दिन के अंदर पढ़ना है। लेकिन कंसीक्वेंस है आपको ये 4 करोड़ की फरारी मिलेगी, 4 करोड़ की न्यू ब्रांड फरारी मिलेगी अगर 30 दिन में, 30 दिन छोड़ो, जितने जल्दी आप बुक खत्म करोगे, खत्म करो, आ जाओ। अब क्या परसेंटेज होगा? टाइप आउट। अब क्या परसेंटेज होगा? क्या होगा परसेंटेज? 60-70? बाला साहब सुपर, बाला साहब का कंसेप्ट क्लियर है। गगन जी 100%। मैं बेट करता हूं, अगर मैं वापस रिसर्च करता हूं इसके ऊपर, अगर मैं 100 लोगों को ये ऑप्शन देता हूं तो मैं 100% मैं स्टैंड पेपर पर लिख के दे सकता हूं 100% लोग बुक पढ़ेंगे। 100% उसको बुक पढ़ने की इच्छा हो या ना हो, वो बुक पढ़ेगा, मरते मरते पढ़ेगा, सोते सोते पढ़ेगा, लेकिन बुक पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि जो प्लेजर है, अब यहां पर रूल क्या है सेकंड वाला, पीपल टेक एक्शन ओनली व्हेन द प्लेजर ऑफ डूइंग इट इज बिगर देन द पेन ऑफ डूइंग इट। जो बुक पढ़ने का आपका दर्द है कि यार जान पे आता मेरे को, मेरी इच्छा ही नहीं है बुक पढ़ने की, बुक पढ़ता हूं ना, एक पेज नहीं पढ़ा कि नींद आती, ये लोगों के पेन है, ये लोगों के बहाने हैं। क्या लगता है बाहर निकल जाएंगे? 100% के बाहर निकलेंगे, क्योंकि रिजल्ट ही इतना बड़ा है और 30 दिन में मिलने वाला है, 3 साल में नहीं। ये रिजल्ट कितने दिन में मिलने वाला है? 30 दिन में। इसलिए मैक्सिमम लोग एक्शन लेंगे। सवाल है
आपके लाइफ में ना कोई बड़ा पेन है जो आपको मजबूर करे, ना आपके लाइफ में आपने अपने आप को कोई बड़ा प्लेजर दिया है। और जिसने अपनी लाइफ में ये पेन और प्लेजर वाला गेम खेला, वो आदमी कितने भी दर्द आए, कितने भी फेलियर आए, कितनी भी गलतियां हो, कितने भी लोग हंसे, कितने भी लोग सपोर्ट नहीं करे, वो आदमी एक दिन हिस्ट्री क्रिएट करेगा। क्योंकि 100 फेलियर के बाद भी 101 बार में आप सक्सेसफुल बनते हो, तो लोग आपके 100 फेलियर भूल जाते हैं। लोगों को कोई लेना नहीं है कि आप 100 बार फेल हुए, आपका लोग सिर्फ वो 101 बार का सक्सेस याद रखेंगे। लोगों ने 1000 फेलियर भूल गए, एडिसन के 1000 बार फेल हुआ। बल्ब इन्वेंट करते टाइम पे वो 1000 बार फेल हुआ, 1000। लोग आपकी आज उसकी फेलियर की बात नहीं करते हैं, लोग उसकी इसकी बात करते हैं, सक्सेस की। और स्टोरी तभी इंटरेस्टिंग बनती है जब फेलियर बड़े हो। अगर स्टोरी ऑटोबायोग्राफी इंटरेस्टिंग तभी बनती है जब फेलियर और चैलेंज और बाउंस बैक इंटरेस्टिंग हो। लोग आप पे हंसे, लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तब भी आप आगे बढ़े। अरे यार, वही तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, वही तो ऑटोबायोग्राफी इंटरेस्टिंग है, वही तो ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लायक है। अपने आप को सवाल पूछो कि अगर पिछले 4 महीने आप जिस तरह जिए, उस पर एक बुक लिखी जाए। ये इंसान इतने बजे उठा, ये किया, ये किया, मुंह खुला तो ये शब्द निकले, ऐसा किया, वैसा किया, इसको हेल्प किया। क्या लगता है आपकी ऑटोबायोग्राफी कितने लोग पढ़ेंगे? आप खुद पढ़ोगे? क्या आपके घर वाले पढ़ेंगे? क्या आपके आसपास वाले रिश्तेदार पढ़ेंगे? एक सिंपल एक टेस्ट लो। अगर 4 महीने में जहां आपके पास टाइम था तब भी नहीं किया, तो अब जब टाइम नहीं है, आप बिजनेस में बिजी हो, तो कहां से टाइम निकलेगा? टाइम है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन एयरलाइन का ओनर, आई एम श्योर आपने बहुत लोग जानते होंगे, जो भी थोड़ा बुक पढ़ता है उसको पता होगा। ये एक इंसान पता है कितने बिजनेस चला रहा है? हम में से बहुत से लोग एक बिजनेस कर रहे हैं और हमारे पास हमारे फैमिली वालों के लिए टाइम नहीं है। मैक्सिमम हमको कंप्लेंट घर से क्या आ रही है? टाइम स्पेंड नहीं करते, हम तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। पता है ये इंसान कितने बिजनेस चला रहा है आज? 300। कितने बिजनेस चला रहा है एक आदमी? 300 बिजनेस चला रहा है एक ही आदमी। 300। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास टाइम है या नहीं है, सवाल है बिजनेस जिस तरह करना चाहिए, आपने वो तरीका सीखा है या नहीं सीखा है। अगर ये इंसान जिंदगी में, आप में से, हम में से सब लोगों ने मिलके जितने एडवेंचर स्पोर्ट्स किए होंगे, ये 50 लोग अगर ये वेबिनार में होंगे, मैं बेट करता हूं हम में से 50 लोगों ने जितने एडवेंचर किए होंगे, उससे 10 पर ज्यादा, 10 टाइम्स ज्यादा इस एक इंसान ने एडवेंचर किया जिंदगी में। ये सबसे ज्यादा जिंदगी ऐश कर रहा है। ही बिलीव्स इन एंजॉइंग द लाइफ। आप कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का नाम लो, ये इंसान वो करता है। स्पोर्ट्स बाइकिंग, फास्ट बाइकिंग, आप कोई भी लो, हाई जंप, ऊपर 20,000 स्क्वायर फुट से जंप मारना, बंकी जंपिंग, सब कुछ कर रहा है। सवाल है हमने बिजनेस को जिस तरह करना चाहिए, इससे सीखो ना यार। ये एक इंसान, इसकी बुक पढ़ो, द वर्जिन वे, ऑसम बुक। अगर ये इंसान को कुछ पता है कि 300 बिजनेस कैसे चलाना चाहिए, इसका एक प्रिंसिपल मैं आपसे शेयर करता हूं जो मैक्सिमम लोग अपने बिजनेस में गलती करते हैं। आई एम श्योर मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स है यहाँ पे। वो बोलता है, आई डोंट हायर मंकीज इन माई बिजनेस। क्या बोल रहा है वो? आई डोंट हायर मंकीज। ही सेज इफ यू गिव पीनट्स, पीनट्स मतलब फलीदाने, if you give peanuts, only monkeys will come in your company, and monkeys don't create history. Monkeys cannot help you to create history. You need champions to work with you, and champions come at a cost. और चैंपियन को हैंडल कैसे करना वो भी सीखना पड़ता है। मैक्सिमम लोग पता है क्यों नहीं हायर करते अपने से अच्छा आदमी अपने बिजनेस में? साला मेरा बिजनेस ओवरटेक कर लेगा, इसलिए मैक्सिमम लोग अपने से नीचे वाले को हायर करते हैं अपने कंपनी में, जिसको गालियां देंगे, ये देंगे, गधे के। अबे गधा है तो गधे कैसे काम करेगा ना, उसकी औकात ही नहीं है उसके ऊपर का काम करने की। और आप रोज अपना बीपी बढ़ा रहे हो उसके ऊपर, जिसका पोटेंशियल ही नहीं है, जिसमें काबिलियत ही नहीं है उसके ऊपर काम करने की। उस इंसान को हायर करो जिसकी काबिलियत वो काम की है, तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, बचेगी, आप चिड़चिड़ापन बंद हो जाएगा, और आपको आपके
बिजनेस के बाहर आप निकल पाओगे, एंड यू विल नॉट वर्क इन द बिजनेस, यू विल वर्क ऑन द बिजनेस, वर्क ऑन द बिजनेस, नॉट इन द बिजनेस। अंदर मत काम करो। 300 बिजनेस अगर ये चला रहा है तो ये आदमी बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस के ऊपर है। 300 बिजनेस मैनेज कर रहा है, इसका मतलब इसको कुछ पता है जो हमको पता नहीं है। तो लेट्स लर्न फ्रॉम हिम, इससे कुछ सीखते हैं। तो आई एम श्योर आपको कुछ जो डेफिनेटली कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा आज। डेफिनेटली जिंदगी में कुछ करो यार। जिस दिन मैंने 2010 में, मैं क्यों ट्रेनिंग में आया, एक छोटा सा 1 मिनट में बोलता हूँ। 2010 में आई वाज इन अ कॉर्पोरेट बैंक। मतलब मेरी सैलरी जब मैंने रिजाइन किया 15 लाख सैलरी थी। मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं टॉप 10% में था। मैंने क्यों जॉब छोड़ के अपने कंफर्ट जोन से एक अनकंफर्ट जोन में आया, वो इंडस्ट्री में आया जहां पर मुझे ना सर्टिफिकेशन था, ना डिग्री थी, ना एक्सपीरियंस था। क्योंकि मुझे पता चला कि जिंदगी क्या है, ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं, जिंदगी की जर्नी क्या होनी चाहिए। मतलब इतने फंडे होते हैं ना जिंदगी के। एक्चुअली एक चीज है, अगर आप 60 साल के हो तो जब मरोगे ना, 60 80 ओके 100, ठीक है 100, जब जाओगे दुनिया में तो व्हाट इफ वाला लेकर मत जाना। काश, काश मैंने वो किया होता, काश वो बिजनेस किया होता, काश ये किया होता, काश वो किया होता। काश लेकर जाना नहीं है। जिंदगी से जाने के टाइम पे बोलना चाहिए डन 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 डन। भले ही ये डन को पाने के लिए 1000 फेलियर आए, लेकिन जिंदगी की कौन सी वाली होनी चाहिए, डन। गोल लिखा, डन, गोल लिखा, डन। जिंदगी में वो मजा है। भले ही कितना भी फेलियर आए, कितने भी चैलेंजेस आए, कितनी भी गलतियां हो, लेकिन आपकी जर्नी में मजा आना चाहिए। डेस्टिनेशन में मजा नहीं है। डेस्टिनेशन पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता है। मैं आपको इतने लोग दिखाता हूं जो बहुत अमीर है लेकिन खुश नहीं है। एक और बात, पैसा खुशी नहीं दे सकता, मजा तो जर्नी में आना चाहिए। आप जो भी गोल सेट करते हो उसको पाने में आपकी जो जर्नी होना चाहिए वो इतनी मजा आना चाहिए। आप फेल भी हो तो मजा आना चाहिए। बाउंस बैक करने का भी एक अलग मजा है। ट्राई इट आउट। जिंदगी बहुत अलग लेवल पे जियोगे और मजा भी आएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, इतना आपने पेशेंस से मुझे सुना। थैंक्स अ लॉट टू ऑल द रोटरियंस, Anirudh, President Anirudh Paldiwal, Secretary Sachin Bhai, and Treasurer Kailash Ji Deshmukh. Thanks a lot, and thanks a lot to all of you for listening to me so patiently. Thank you.